62 में परिभाषित व विस्तृत रूप में दिया गया है। देखें धारा 60, परित्याग कृषि अधिकारों की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण तरीका है। परित्याग से अभिप्राय अधिकारी द्वारा अपने भूमि क्षेत्र को उस पर कृषि की व्यवस्था किए बिना छोड़ देना है। केवल गांव छोड़ देने मात्र से भूमि परिक्षेत्र का परित्याग नहीं हो जाता। परित्याग के लिए यह आवश्यक है कि उसने पड़ोस छोड़ दिया हो तथा उस भूमि पर कृषि करने की व्यवस्था नहीं की हो। यह बात जय कुमार बनाम लाधूराम वाले केस में कही गई थी। परित्याग से क्या अभिप्राय? परित्याग के लिए आवश्यक शर्तें क्या हो सकती हैं? अभिधारी ने पड़ोस छोड़ दिया है। नंबर 2, उसने भूमि क्षेत्र पर कृषि करना बंद कर दिया है। नंबर 3, भूमि क्षेत्र के लगान का संदाय करने के लिए उसने भूमि क्षेत्र को किसी के सुपुर्द नहीं किया है। नंबर 4, भूमिधारी को उक्त आशय का लिखित नोटिस नहीं दिया हो। लगान के संदाय की व्यवस्था कर देने पर परित्याग नहीं माना जाएगा। यह कंवरलाल बनाम नाथूलाल 1973 RRD के बाद में स्पष्ट कहा गया था। परित्याग को साबित किया जाना आवश्यक है, मात्र इसकी उपधारणा नहीं की जा सकती। यह हजारी बनाम भंवरलाल 1972 के केस RRD में बताया गया है। इसी क्रम में प्रत्यक्ष भूमि क्षेत्र का कब्जा लेने की पूर्व की प्रक्रिया धारा 61 बोर्ड पे देखते हैं तो कोशिश करते हैं इसको समझने की। धारा 60 के दिन प्रत्यक्ष समझी गई भूमि पर कब्जा लेने के पूर्व अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया। धारा 61 देखें, जो मैंने डायग्राम में बनाया है, सर्किल किया है। धारा 61 इसके अनुसार इस आशय की एक घोषणा तहसीलदार द्वारा जारी की जाएगी, तामील तथा प्रकाशित की जाएगी कि प्रत्यक्ष भूमि में प्रवेश किए जाने तथा उसके कब्जे के लिए जाने का विचार है। ऐसी घोषणा के 60 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है और यदि की जाती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसी दशा में भूमि प्रवेश एवं उस पर कब्जा किया जा सकता है। जहां उक्त आशय की ना घोषणा की जाती है ना प्रकरण किया जाता है, वहां प्रत्यक्ष को साबित हुआ नहीं माना जाएगा। यदि किसी भूमि को प्रत्यक्ष माने जाने की आशय की घोषणा कर दी गई है और ऐसी घोषणा को उस भूमि क्षेत्र के खातेदार ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह विज्ञापित किया हो कि उसने उक्त भूमि क्षेत्र पर कृषि करना प्रारंभ कर दिया है, तो ऐसी भूमि क्षेत्र को प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा। यह कंवरलाल बनाम गगैया के बाद में कहा गया था। आगे हम देखते हैं उन अभिधारियों के अधिकार जिनके बारे में यह अवधारणा कर ली गई है कि उन्होंने अपने भूमि क्षेत्र का परित्याग कर दिया गया है। आप बात करते हैं एविडेंस की, जहां प्रिजम्पशंस आपने पढ़ी होंगी, तो प्रिजम्पशन वहां की जाती है, अवधारणाएं की जाती हैं। कुछ मामलों में तथ्य की, विधि की, कुछ मिश्रित प्रिजम्पशंस की जाती हैं जिनको साबित करना आवश्यक नहीं है। अवधारणाएं या जिनको साबित किया जाना चाहिए या जिनकी अवधारणा कर ली जाती है, कई मामले हैं जो कि आपने साक्ष्य अधिनियम में पढ़ी होंगी। इसी को आगे जारी रखते हुए धारा 62 हम पढ़ते हैं। किसी व्याप्त आपात जैसी अनावृष्टि, अकाल, संक्रामक रोग का, तत्सदृश अन्य आपात तथा किसी अन्य युक्तियुक्त कारण से जो अभिधारी कृषि करना बंद कर दे तथा पड़ोस छोड़ दे। धारा 60 और 61 में अंतर्विष्ट कोई बात उपधारा 2 में बताई गई रीति उसमें दिए गए समय और निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए अपने भूमि क्षेत्र का कब्जा पुनः प्राप्त करने का अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। नंबर 2 देखते हैं इसकी 62 की, जो धारा 60 की धारा 1 के अंतर्गत जारी की गई घोषणा की तामील या प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर कोई ऐसा अभिधारी अपनी बहाली के लिए एवं अपना भूमि क्षेत्र वापस दिलाए जाने के लिए एक आवेदन पत्र विहित रीति से तहसीलदार को प्रस्तुत कर सकता है। और यदि वह तहसीलदार का इस बात से समाधान कर देता है कि उसने धारा 1 में निर्दिष्ट किसी आधार या कारण से पड़ोस को छोड़ा था, क्यों, अनावृष्टि, अकाल, संक्रामक रोग के कारण, तो उस भूमि क्षेत्र का कब्जा जिस पर धारा 61 की धारा 2 के अंतर्गत प्रवेश किया गया हो या कब्जे में लिया गया हो, उसे इस रूप में वापस दिलाया जाएगा मानो उसने उक्त रूपेण या परित्याग किया ही नहीं है, बशर्ते उक्त भूमि क्षेत्र के मध्य वापस कब्जा दिलाए जाने की तारीख तक उसने परित्याग अवधि सम्मिलित है। इसमें प्राप्त संपूर्ण बकाया लगान का भुगतान उसके द्वारा कर दिया जाए। लेकिन यदि भूमि क्षेत्र या उसका कोई भाग धारा 61 की धारा 4 के अंतर्गत किसी अन्य अभिधारी को कास्ट पर दे दिया हो या उक्त अन्य अभिधारी से प्राप्त
लगान की रकम मुक्त बकाया लगान की रकम में कम की जाएगी या भूमिधारी द्वारा स्वयं काश्त की गई हो। उक्त काश्त की अवधि के बारे में कोई लगान देय नहीं होगा। इसी क्रम में अगर हम आगे की बात करते हैं अवसान की, जो अवसान का मतलब समाप्त हो जाना, धारा 63 इसके बारे में जो हमें बताती है, अवसान 63-64 कृषि अधिकार का कब्जा होना, कृषि अधिकार का कब अवसान होना, कृषि अधिकार जो है वो कब समाप्त माने जाएंगे, और धारा 64 अधिकार के अवसान होने पर भूमि खाली किया जाना। तो सबसे पहले हम धारा 63 की जब हम बात करते हैं कब अवसान होगा, अभिधारी का उसकी भूमि क्षेत्र या भूमि क्षेत्र के किसी भाग में यथास्थिति हेतु या उस स्थिति में जबकि वह ऐसा उत्तराधिकारी छोड़े बिना मृत्यु हो जाए तो इस अधिनियम के बंधों के अनुसरण में उत्तराधिकारी प्राप्त करने का अधिकार हो। नंबर 2, वह उसे अधिनियम तथा राजस्व अधिनियम 1956 के बंधों के अनुसरण समर्पित परित्याग कर दे, उसकी भूमि अवाप्त अधिनियम 1894 के अंतर्गत अवाप्त कर ली गई हो, वह कब्जे से वंचित कर दिया हो, कब्जा लेने का उसका अधिकार परिसीमा से बाधित हो गया हो। आगे देखें, वह इस अधिनियम के बंधों के अनुसरण में उसने बेदखल कर दिया हो। आगे देखें, वह उसमें निहित भूमिधारी के समस्त अधिकारों को प्राप्त कर लेता है और भूमिधारी उसे उत्तराधिकार से या अन्यथा प्राप्त कर लेता है। 7, वह उसे इस अधिनियम के बंधों के अनुसरण में बेच देता है या दान में दे देता है। आगे, यदि वह विधिमान्य प्राप्त किए बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना भारत से कहीं विदेश प्रवेश कर देता है। आगे देखें, अभिधारी के हित का अवसान हो जाने पर उसके अधीन भूमि धारण करने वाले सिक्मी अभिधारी का हित निर्वासित हो जाएगा। अवसान से अभिप्राय पूर्ण रूप से समाप्ति। आगे लास्ट जो धारा है 64, अधिकार का अवसान होने पर भूमि खाली किया जाना, सिवाय उसके जैसा कि इस अधिनियम में तब बंधित है जब किसी अभिधारी या सिक्मी अभिधारी का हित निर्वापित हो जाए तो वह अपने भूमि क्षेत्र को खाली कर देगा, परंतु उसे किसी फसल को हटाने के संबंध में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे इस अधिनियम के बंधों में बेहतर किए जाने की दशा में प्राप्त थे। इस तरह हमने समर्पण, परित्याग और अवसार के बारे में, प्रक्रिया के बारे में पढ़ी। धारा 55 से 59 तक जो सेक्शन दी गई हैं, समर्पण, भूमिधारी को नोटिस, दशा में लगान की प्रति दशा में समर्पण को पास करने की दावा, समर्पित भूमि क्षेत्र का कब्जा दिया जाना, यह सारी सेक्शन समर्पण से संबंधित है। आगे जब हम परित्याग की बात करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं, तब धारा 61 यह बताती है कि प्रत्येक भूमि क्षेत्र का कब्जा लेने की पूरी क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जो धारा 62 है, उन अभिधारियों के अधिकार जिनके बारे में यह अवधारणा कर ली गई है कि मामलों में अकाल वगैरह हो गया है, उन्होंने अपने क्षेत्र का परित्याग कर दिया है। धारा 63-64 कृषि अधिकार का कब अवसान होगा, धारा 564 अधिकार के अवसान होने पर भूमि खाली किया जाना। इस तरह हमने आज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का टॉपिक समर्पण, परित्याग और अवसान विश्लेषणात्मक रूप से पूर्ण किया।